यहाँ पे मैं पाकिस्तान के लिए आज एक तोहफ़ा देना चाहूँगा इस हवाले से, जो बच्चों की बात हो रही थी कि हज़रत अली का एक कौल है कि अपने बच्चों की तरबियत आइंदा ज़माने के लिहाज से करो। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी अपने ज़माने के लिहाज से भी नहीं, आइंदा अब आपको फ्यूचर देखना है, आपको उस लिहाज से प्रिपरेशन करानी चाहिए कि जो है ना कि हमारी हिफाजत एटमी ताकत। और मैं कहता हूँ यही बात जब यहाँ तक आ गई कि पाकिस्तान ने हमें इतनी चीज़ें दी हैं और पाकिस्तान का सर अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हर लिहाज से बहुत बुलंद है। ये और बात है कि कुछ अरसे से हम शायद रास्ता गुम कर गए, हमें किसी और ट्रैक पे लगा दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक मरतबा रिवाइज़ हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज सबको ये एहसास हो रहा है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई थी, और यही चीज़ तौबा कहलाती है। और अगर हम इस रमज़ानुल मुबारक में ये तय कर लें कि जो 23 मार्च भी इसी रमज़ान में आई है और 27 रमज़ान भी इसी रमज़ान में आ जाएगी, यानी नज़रिया पाकिस्तान भी और वजूद पाकिस्तान भी, इसका तोहफ़ा हमें देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपने कहा कि आगे आने वाला दिन मुश्किल है, तो कुछ लगता है मुश्किल कब तक आसान हो जाएगी? देखिए, जब तक वी डू नॉट गेट अ हाउस इन ऑर्डर ये मुश्किलात चलती रहेंगी। हम अगर IMF के पास जा रहे हैं, दिस इज़ ये ना पहली बार है, अल्लाह करे आखिरी बार हो। हमें अपने घर के अंदर दुरुस्तगी करने की बहुत ज़रूरत है। इदारों को मुनाफा बख्श बनाएं, अपने अखराजात कम करें, आपस की रंजिशें ख़त्म करें, हम आहंगी पैदा करें। ना सिर्फ सियासी बल्कि मजहबी हम आहंगी की भी बहुत ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर। सिक्योरिटी के मामलात बेहतर हों। देखिए, इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम आएगा तो माशी बहाली होगी, और जब तक माशी बहाली नहीं होगी मुल्क बेहतरी की राह पे गामजन नहीं होगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, पाकिस्तान की फलाह के लिए सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कहती हैं कि हमको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाउ कम मेरे जैसा नॉर्मल आदमी ये सोचने पर मजबूर है कि आप लोग एक जगह बैठते क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करते? Why is it कि आप दूसरों को तो ये कहते हैं, सारे सियासतदान ये कहते हैं कि आप मुत्तहिद हो जाएं, पहले खुद तो मुत्तहिद हो। कौम की डिमांड है। मैंने आपसे यही तो कहा कि हमें आपस में साथ मिलके बैठना पड़ेगा, है ना। पाकिस्तान की जो करारदाद हुई तो सारे लोग साथ बैठे ना, सारे सियासतदान साथ बैठे, उसमें आपस की रंजिशें तो नहीं आई ना। नहीं, वहाँ भी आइडियोलॉजीज में इख्तलाफ उसका क्लैश था, बिल्कुल था, अलग अलग मज़ाहिब थे, चीज़ें थीं। आज वो हम आहंगी नहीं है, आज मैं की सियासत होती है। मैं सही हूँ, तुम गलत हो, और मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। अच्छा काम करें, एक दूसरे का साथ दें, मुल्क में इस्तेहकाम लाएं। ये पूरी कौम तो देख रही है, पूरी दुनिया हमारी जानिब देख रही है। मुझे ये बताइए, डॉलर कब कम हो जाएगा? आई रियली वॉन्ट टू आस्क ऑनेस्टली, मैं ये मजाक का कोई सवाल नहीं है, और ना कोई खुदा ना करे मैंने आपको सरकास्टिकली पूछा है। आई एम जस्ट जेन्युइनली आस्किंग, कब डॉलर कम होगा? डॉलर कब कम होगा ये तो हम सभी सवाल कर रहे हैं और सभी ख्वाहिशमंद हैं उसके। डॉलर कम होगा, बिजली सस्ती होगी, गैस मुयस्सर होगी, तो शर्मिला, बिजली तो उस वक्त सस्ती होगी ना जब बिजली होगी। हाँ, तो बिजली अगर आपके पास नहीं, बिजली के ऑल्टरनेट तरीके भी तो है ना। अब इस मुल्क में आपको सोलर एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। आप ये वाली बिजली तो अफोर्ड नहीं कर सकते। चलें, आप 2 करोड़ 60 लाख के करीब कोई ऐसे सार्फिन हैं जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। बाकी ऑब्वियसली बाकी क्या करें, वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे बिजली का बिल। हम नहीं कर पा रहे, जिसके यहाँ बिजली का बिल 10,000 आता था, आज 50,000 रुपये आता है। किस तरह देंगे? 50,000 बिजली का बिल देंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस कैसे देंगे, खाने पीने की अशिया कैसे ख़रीदेंगे? 40 रुपये का तो एक केला मिल रहा है अभी रमज़ान के अंदर। आप मुझे बताएं, घर के अंदर अगर 10 अफराद हैं, जो एक एवरेज हाउस होल्ड हमारा 6 से 8, 10 का यही होता है ना? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लगा लें। देखें, ये जब तक आप अपने अखराजात कम नहीं करेंगे, आपके मुल्क में हर चीज़ है, आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक वक्त था ऐसा जब आप वीट एक्सपोर्ट करते थे, आप चीनी एक्सपोर्ट करते थे, आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं। यू आर इम्पोर्टिंग इट। आपने किसानों को वो सपोर्ट नहीं दी, आपने बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को सब्सिडीज दे दी हैं, किसान को नहीं दी। किसान यूरिया नहीं खरीद पा रहा। मेरा सवाल वहीं आ जाता है ना, बट ये कसूर किसका है? रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज बाय द रॉन्ग पीपल। देखिए,
बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू, लेकिन उसका असर किस पे पड़ता है? यहाँ जो लोग करीब आवाम पे वहाँ पड़ता जो है लोग देख रहे हैं उस पे इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको अपने अपने तौर पे अपनी चीज़ों को बेहतर बनाना है। उसी सूरत में होगा जब हम ये जान लेंगे कि हम कौन हैं। जब कोई सियासतदान या कोई लीडर या कोई और आपको ये कहे कि वो ये करेगा, तो उससे पलट के सवाल तो करें कैसे। डॉलर कम उस वक्त होगा जब हम पाकिस्तानी चीजें इस्तेमाल करेंगे। हमारा जब इंपोर्ट कम होगा ना और लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, हम अपने लोकल प्रोडक्शन को भूल के ब्रांडेड चीजों की तरफ देखिए, मैं माजरत चाहता हूँ, देखिए मैं एक चीज मुझे कहने दें, एक चीज मुझे इजाजत, एक चीज मुझे कहने दें, मैं जी प्लीज। With all due respect, I don't agree coming from the industrial side and from the, क्योंकि टेक्सटाइल से ताल्लुक़ है। टेक्सटाइल हमारा बहुत मेजर सेक्टर है इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो जो आपकी बात है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जब ये बात होती है और जब हम खुद ही पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट विद शर्मिला टू, कि हम जो बात करें ना कि हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, लेट्स सपोज कि मैं यूज़र हूँ, जो जाहिर की बात है मुझे क्यों क्वेश्चंस बहुत मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज एज एन अ यूज़र आज की तारीख में हमारा लिटरेसी रेट अगर आप जनरल भी देखें लेस देन 1%। इसको उठाने के लिए, आपको अच्छी तालीम देने के लिए, somebody has to take the responsibility, and from my side, what all due respect and wisdom I have, this is the responsibility of government to produce schools with a high quality in a low rates, जहाँ लोग अपने बच्चों की तालीम दिला सकें। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म में येस हम लीड करेंगे, लेकिन हमारे पास लॉन्ग टर्म में भी वो सपोर्ट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। अच्छा, यहाँ शर्मिला को जाना है। हमारे यहाँ पे जितने ताजिर हजरात है, बड़े बड़े कारखाने, उनकी बैलेंस शीट जो है वो बोनसेस देते हैं, डिविडेंड देते हैं, मगर उनके एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह वहीं रहती है। अच्छा, तो जिस तरह अगर हम तरक्की करते हैं तो मजदूरों की भी तनख्वाह आगे होनी चाहिए। मुझे ब्रेक लेनी है। आई नो यू हैव टू गो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर बीइंग विद ऑल ऑफ यू ओवर हियर। एंड ऑनेस्टली और आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। आपको अल्लाह ताला इस महीने में बरकतें दें और रहमतें दें, और बिलखुसूस गाज़ा के अंदर जो बच्चे और लोग शहीद हो रहे हैं उन पे रहम करे, और वहाँ पर जंग बंदी हो, अल्लाह ताला वहाँ भी रहम करे, यहाँ भी रहम करे। दवा कब करेंगे गज़ा के लिए हम लोग? मकसद इवन ये कि आवाज़ तो अपनी उठाए ना, वॉइस रेज करें। आवाज़ तो जी हम उठा रहे हैं, आवाज़ उठ रही है, आवाज़ तो उठा रहे हैं, आवाज़ उठ रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं जितनी कोशिश कर सकते हैं। नहीं उठ रही, सॉरी, जितनी आलमी दुनिया में कोशिश कर सकते थे कोशिश करी। अच्छा, अब माजी की बातें पे तो मैं तबसरा नहीं कर सकती। पिछले 6 महीनों में कोई आवाज़ नहीं है। पिछले 6 महीने हम नहीं थे। अच्छा, मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद बहुत शुक्रिया। प्लीज से हेलो टू योर मॉम, बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स टू योर फैमिली, ऑलवेज अ प्लेजर। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हमको क्विज पे जाना है। विल बी राइट बैक।